गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? हम पढ़ेंगे आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपके पास क्लास टेंथ का, ये जो क्लास टेंथ है आपके पास, उसका चैप्टर 3 है। आपका कौन सा है बेटा? आपका चैप्टर 3। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि इस चैप्टर में कहते क्या है। बेसिक कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे कि बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला गया पेयर। पेयर मतलब आपके पास यहाँ पे टू लीनियर इक्वेशन होंगी। क्या होंगी आपकी? टू लीनियर इक्वेशन होंगी। तो दो लीनियर इक्वेशन पे हमें यहाँ पे काम करना है। जैसे आपके पास इक्वेशन हो गई a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है क्या फॉर्म करती है बेटा? आपकी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। ये आपने 9th क्लास में फॉर्म किया होगा आप लोगों ने। कोई भी लीनियर इक्वेशन आपके पास स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करती है। क्लियर है? तो देखिए जब दो स्ट्रेट लाइन होंगी, जब आपके पास दो स्ट्रेट लाइन होंगी तो उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दो स्ट्रेट लाइन से पॉसिबल केस है, हम एक क्रॉस बना सकते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग, हम इक्वल ड्रॉ कर सकते हैं, दैट मीन्स पैरेलल लाइन हो गया। ये आपके पास कौन सी लाइन बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन बनती है आपके पास? इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। एंड थर्ड है, वन लाइन के ऊपर अनदर लाइन आ जाए, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है, क्लियर है? तो आपके पास ये तीन केस यहाँ पे हम इसके ड्रॉ कर सकते हैं। अब तीनों केस को मैथमेटिकली देखो, मैथमेटिकली इसको कैसे देखते हैं, कैसे मैथमेटिकली सॉल्व किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट केस अगर हम देखें, इफ a1 बाई a2, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल, दैट मीन हम रेशियो चेक करते हैं। फर्स्ट केस है a1 बाई a2 इफ डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो जो लाइंस होंगी, फर्स्ट ध्यान रखिएगा बेटा, कौन सी लाइंस होंगी आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्या होंगी आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। सेकंड आपके पास क्या होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और कहीं कहीं पे आप इसे यूनिक सॉल्यूशन के नाम से भी पढ़ते हैं। किसके नाम से पढ़ते हैं? यूनिक सॉल्यूशन के नाम से आप पढ़ते हैं। क्लियर है? थर्ड देखिए आपके पास क्या होगा यहाँ पे, ये जो कंसिस्टेंट होगा, ये सॉल्यूशन जो होगी, इक्वेशंस होंगी, ये लाइंस होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। क्लियर है? चलिए अब इसमें देखिए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। लाइक लेट अस कंसीडर, आपकी बुक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, या आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन लेटर कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं 2x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। वन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है। इसको कंपेयर किया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हमें मिला यहाँ पे कंपेयर करने के बाद a1 मिला 2, b1 मिला यहाँ पे हमें 5 और c1 हमें यहाँ पे मिला 6। क्लियर है? a1 मिला, b1 मिला और c1 मिला। क्लियर? ये फर्स्ट लाइन हो गई है। अब सेकंड लाइन लिखी हमने 3x प्लस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड लाइन लिखी। इसको कंपेयर किया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर? इसको कंपेयर किया, देखिए बेटा यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या आई आपकी? 3। a2 की वैल्यू क्या आ गई? 3। देखिए b2 की वैल्यू कितनी आई आपकी? 7 आई। सॉरी, C2 की वैल्यू कितनी आई आपकी? 10 आई। क्लियर है? तो अब आपके पास देखिए यहाँ पे ये और ये दो वैल्यू आपको गिवन हो गई। ये देखिए ये आपकी A1 B1 C1 की वैल्यू आ गई है। सेकंड आपकी A2 B2 और C2 की वैल्यू आपके पास आ गई है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे चेक करते हैं A1 बाई A2। A1 बाई A2, A1 आपका 2 है, A2 आपका 3 है। A1 बाई A2 कितना हो गया आपका? 2 बाई 3। क्लियर? अब चेक किया हमने B1 बाई B2, B1 बाई B2 कितना हो गया? 5/7। तो लेट यहाँ से क्लियरली सीन होता है कि आपका 2/3 5/7 के कभी भी इक्वल नहीं होगा। आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 0.6 समथिंग 6 आएगा। यहाँ पे आपके पास सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 7 6 जा 42 और 7 7 जा 14, 0.7 समथिंग आएगा। ठीक है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अगर आपकी इस तरह की पॉसिबिलिटी बन जाती है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन होगा, वो आपके क्वेश्चन में क्या होगा बेटा? आपके पास लाइंस जो होंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है? ये फर्स्ट केस था। अब चलिए हम इसका करते हैं सेकंड केस। ठीक है? सेकंड केस में आ जाता है आपका पैरेलल लाइन।
पैरेलल लाइंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो पैरेलल लाइंस के केस को समझिए। इफ a1 बाय a2 डज नॉट सॉरी इक्वल टू b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अगर a1 बाई a2 का रेशियो b1 बाई b2 के इक्वल आ जाता है और c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे उससे पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है। तो देखिए इसमें, देखिए आपके पास इसमें नो सॉल्यूशन आता है। इसमें क्या होता है बेटा, आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। क्लियर? और ये आपकी जो लाइन्स आती है कैसे आती है? इनकंसिस्टेंट आती है। क्या आती है बेटा? लाइन से इनकंसिस्टेंट आती है। नो सॉल्यूशन होता है, लाइन्स कैसी होती है आपकी? इनकंसिस्टेंट होती है। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन 6x प्लस 10y प्लस यहाँ पे ले लेते हैं 30 इक्वल टू 0। एज यू सीन क्लियरली, देख हियर a1, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज b1 एंड दिस इज b2 एंड दिस इज c1 एंड दिस इज c2। सबके साथ पॉजिटिव साइन है इसलिए हम वैल्यू वैल्यू को ले रहे हैं। तो देखिए a1 बाय a2 चेक किया हम लोगों ने 3/6, तो क्या है आपकी वैल्यू 1/2 आ गई। क्लियर है? अब हमने b1 बाय b2 चेक किया तो b1 बाय b2 चेक 5/10, 5/10 इक्वल टू 1/2, b1 बाय b2 आ गया। देन वी चेक c1 बाय c2, c1 आपका 10 है, c2 आपका 30 है। सॉल्व किया, कितना आया आपका 1/3। एज यू सीन क्लियरली आप साफ साफ देख रहे हैं a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है? a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल आ रहा है। बोथ आर वैल्यू ऑफ 1/2। दोनों वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 1/2 आ रही है। तो हेयर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। दिस इज द केस ऑफ पैरेलल लाइन। देखिए ये कौन सा केस बन गया आपका? पैरेलल लाइन का केस बन गया। क्लियर? एंड द लास्ट, जो आपका लास्ट है, जो आपका कौन सी लाइंस आती है आपके पास बेटा यहाँ पे? कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। थर्ड के लिए देखते हैं हम। थर्ड केस हमारे पास आता है कोइंसिडेंस लाइंस आपके पास। अगर आपके पास देखिए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। अगर ये तीनों लाइन, दोनों लाइन का रेशियो अगर इक्वल आ जाता है, दोनों लाइंस के कोफिशिएंट जो आपके एक्स एंड वाई और कांस्टेंट के कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल आता है तो हम कहेंगे कोइंसिडेंस लाइन है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए हमने यहाँ पे इक्वेशन ले ली। तो ऑन कंपेयरिंग चेक किया हमने, a1 आया आपका 1, b1 आया आपका 2, c1 आया आपका 3। अब देखिए a2 कितना आया आपका? a2 आया आपका 2, b2 कितना आया आपका 4 आया और c2 कितना आया आपका 6 आया। ठीक है? तो रेशियो चेक किया a1 बाय a2 1/2, b1 बाय b2 2/4, c1 बाय c2 3/6। ठीक है? सॉल्व किया हमने। ये देखिए यहाँ से कट होगा तो आपका 1/2 आएगा, यहाँ से कट हुआ 1/2 आया, यहाँ से हुआ आपके 1/2 आ गया। क्लियर है? अब सॉल्व किया, देखिए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। तो एक कौन कौन से केसेस फॉर्म्ड होते हैं यहाँ पे? जो लाइंस होती है यहाँ पे, सबसे पहले आपके मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। कितने आते हैं बेटा? यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं जिसको हम कहीं कहीं पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के नाम से भी लिखा जाता है। सेकंड, यहाँ पे क्या होता है आपके पास? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए और आपके पास ये जो लाइंस होती है कंसिस्टेंट होती है। कौन सी लाइंस होती है आपकी? ये कंसिस्टेंट होती है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे आपने ऊपर पढ़ा, पैरेलल लाइन के केस में पढ़ा आपने। यहाँ पे देखिए कि आपके नो सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट होती है। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? देखिए यहाँ पे आपने करा मैनी सॉल्यूशंस एंड कंसिस्टेंट लाइन होती है। क्लियर है? तो आई होप कि आपके पास ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट, जो इंटरसेक्टिंग का केस है जहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन आता है। ठीक है? अब हमने देखिए वन सॉल्यूशन के बाद ये क्या होता है आपके पास? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है, वन सॉल्यूशन होता है और आपका कंसिस्टेंट होता है। सेकंड, अगर आप चेक करेंगे तो ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस में क्या होता है बेटा? आपका नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है आपका? नो सॉल्यूशन होता है और इनकंसिस्टेंट होता है। क्लियर? थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा खराब है बेटा यहाँ पे। और ये थर्ड में देखिए, इसे इंप्रूव हो जाए कुछ टाइम बाद। थर्ड में देखिए यहाँ पे क्या आता है बेटा? आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आता है।
और आपके लाइंस क्या होती हैं यहाँ पे कंसिस्टेंट होती है। क्लियर? तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ आई होगी। एक बार लास्ट में समराइज कर देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इधर देखिए, हमने स्टार्टिंग में आपके जो चैप्टर 3 का बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इसको, तो बेसिक कंसेप्ट में आपके पास क्या था बेटा, यहाँ पे टू लीनियर इक्वेशन, आपके जो लीनियर इक्वेशन है, दो टाइप की लीनियर इक्वेशन है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जब दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास टू लीनियर इक्वेशन बनी यहाँ पे, a1x b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अभी आपको मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि कोई भी लाइन देखे बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन हमें स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो दो स्ट्रेट लाइन को हम किस किस से डील कर सकते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग पे डील कर सकते हैं, या पैरेलल लाइन पे डील कर सकते हैं, या कोइंसिडेंट लाइंस पे डील कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब इनको अंडरस्टैंड, इनको फाइंड आउट कैसे किया जाएगा मैथमेटिकली, उसके लिए सिर्फ फर्स्ट केस को हमने चेक किया, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो कौन सा केस बना आपका, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस बना। ओनली वन सॉल्यूशन आता है यहाँ पे, जिसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, एंड द कंसिस्टेंट होता है। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पे जो आया आपके पास 2x 5y प्लस 6, ठीक है, क्या आ गया आपका 2x 5y प्लस 6। क्लियर है? दूसरा आया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 5, c1 इक्वल टू 6। क्लियर? यहाँ से हमने देखिए सेकंड इक्वेशन से कोफिशिएंट निकाले a2 b2 c2, और जब हमने चेक किया लास्ट में यहाँ पे देखिए a1 बाई a2 b1 बाई b2, और यहाँ पे आफ्टर सॉल्यूशन a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्लियर? पहला लाइंस में देखिए हमने ये केस को कंसिडर किया, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? कौन सा केस है, नो सॉल्यूशन का इनकंसिस्टेंट। कौन सा केस है बेटा, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट का आपका केस है। हमने यहाँ पे एक एज एन एग्जाम्पल लिया, अभी आपका पूरा एनसीईआरटी में डिस्कस करूंगा यहाँ पे पूरा, तो हमने इसको एज अ भी बेसिक कंसेप्ट के तौर पे समझ लिया है। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्व हो क्या है, हमने जब इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है? एंड द लास्ट वन इज द कोइंसिडेंस लाइंस। कौन सा आ गया, कोइंसिडेंस लाइंस आ गया। कोइंसिडेंस लाइंस में आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं बेटा आपके पास, और कंसिस्टेंट लाइन होती है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट लाइन आ जाती है। एंड लास्ट में आई होप आपको पूरा का पूरा तीनों केस मैंने बता दिया आप लोगों को, आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, और हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सबको सॉल्व करेंगे। क्लियर? आई होप आपको पूरी वीडियो क्लियर होगी, और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को लेकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। ओके, थैंक यू।